तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में वीक 5 असाइनमेंट 5 ऑफ डीबीएमएस एनपीटीईएल कोर्स वो जो है ना 2025 उसका ही सॉल्यूशंस देखेंगे एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझसे इसी से मोटिवेशन मिलते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारा अच्छे अच्छे कमेंट्स आए जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिली दोस्त। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। तो इसी तरह से प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी द सॉल्यूशंस ऑफ पासवर्ड लीकेज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। पासवर्ड लीकेज अवॉइड करने के लिए कौन सा बेस्ट वे है। सबसे बेस्ट वे तो फर्स्ट वाला है, आप देख सकते हो इनक्रिप्टेड में। इनक्रिप्ट कैसे किया जाता है, हैशिंग एल्गोरिथम आप यूज करोगे ना, हैशिंग एल्गोरिथम तो इजीली वो क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। कैसे काम करता है हैशिंग एल्गोरिथम, जैसे ए है तो ए के ऐसा कुछ होता है, एबीसीडी जैसे होता है ना। तो हम ए पे लगा दिए कि हाँ पाँच को आगे, पाँच आगे ले जाओ, तो पाँच चल के एक दो तीन चार पाँच। तो पांचवा में ए क्या आता है, ई आता है ना। तो ए की जगह कुछ ई आ जाएगा, कुछ इस टाइप से सिंपल एल्गोरिथम काम करता है। ए की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये बस ऐसे ही बता दे, ध्यान रखना हैशिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो दोस्त ये तो बहुत सिक्योर्ड है यार, मैं भी यूज करता हूँ अपने डेटाबेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में, हैशिंग एल्गोरिथम। ठीक है दोस्त, चलो। और यूजिंग पासवर्ड यार तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है ना। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूजिंग पासवर्ड्स। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है मीन्स ये थोड़ा सा अनसिक्योर है, कहीं कभी पासवर्ड आपका लीक हो सकता है। टू फैक्टर ये बेस्ट वे है, तो आई थिंक एट इज तो करेक्ट ही है। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर इनकोरेक्ट। हमें क्या खोजना है, इनकोरेक्ट ढूंढना है। इनकोरेक्ट कौन है, जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड यार ये तो सही ना है, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जानते ही होंगे। वर्ल्ड वाइड इज यूज फॉर डिजाइनिंग वेब पेज, नो सीएसएस ना, ये तो इनकोरेक्ट है ना। हाइपरटेक्स्ट इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, नो दोस्त, कनेक्शन लेस होते हैं। एचटीटीपी याद रखना, एचटीटीपी जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, सी लेस होते हैं, कनेक्शन लेस। ओके दोस्तों, ये मिस्टेक है इसमें। और जे टू ई प्लेटफॉर्म सपोर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग, यस। इसका जे टू ई का मतलब क्या है, जावा इंटरप्राइज एंड ऑफसाइट जकार्ता इसका नाम है, जकार्ता याद रखना, न्यू नेम है इसका जकार्ता। ठीक है दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में मैं क्या निकालना, थोड़ा सा जूम कर दूं क्या, जूम कर देता हूँ वेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है मेरा, कंसीडर करना हमको एक टेबल जिसका आईडी है प्राइमरी की है, ओके, और नेम है अमाउंट है। हमको क्या करना है, इस पे इंडेक्स क्रिएट करना है, डीआईडी कॉलम। लेकिन यहाँ पे आईडी दिया हुआ है, मिस्टेक है शायद, यहाँ पे डीआईडी है। ठीक ना दोस्त, डीआईडी क्या है, प्राइमरी की है, ध्यान में रखना। पी के विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग विल बी प्रेफर्ड। कौन सा इंडेक्सिंग दे सकते हो इसमें, इस टेबल पे ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। डीआईडी क्या है, प्राइमरी की है। प्राइमरी की है, प्राइमरी की क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मुझे हेल्प करता है। और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट तो पता ही है, जैसे बुक में होते हैं ना नॉर्मली सारे टॉपिक्स, हमको इस पेज नंबर पे विजिट करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाओ, यही एक तरह से यही क्या इंडेक्सिंग हो गया। इस तरह से रहा था ना बुक के फर्स्ट पेज पे, वैसा ही कुछ है इंडेक्सिंग। तो इसमें मैं कौन सा सूटेबल है वो ढूंढने हैं। तो इसका लॉजिक मेन मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आप इजिली डिटेक्ट कर सकते हो कौन सा पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखोगे तो उस क्वेश्चन में डीआईडी मेरे क्या है, प्राइमरी की है। अच्छा, अगर प्राइमरी की है जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं, प्राइमरी की है तो क्योंकि ये मुझे है ना फास्ट इंडेक्सिंग में हेल्प करेंगे। ठीक ना दोस्त, क्योंकि बहुत सारे रिडंडेंट डाटा तो नहीं रहेगा ना एक तरह से। तो इसमें आप इजिली स्पार्स इंडेक्स तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये बिगनिंग में स्पार्स इंडेक्स नहीं कर सकते। बिगनिंग में डायरेक्ट पॉइंट करता है स्पार्स, बिगनिंग में। और सेकेंडरी का नाम से पता कर सकते हैं, सेकेंडरी टाइप का है। ये डज नॉट डिटरमाइन क्या है, फिजिकल ऑर्डर, इस तरह से पीपीटी में आंसर इसका फिजिकल ऑर्डर। और इसका ये सोल्वर होता है, ये सब तो पता ही होगा। और डेंस तो बता ही दिया, क्लस्टरिंग भी बच गया, ये तीनों पॉसिबल नहीं है, तीनों का वैलिडेशन है। क्लस्टरिंग इंडेक्स सबसे फास्ट काम करेगा क्योंकि इसमें डीआईडी प्राइमरी की है। अगर प्राइमरी की नहीं रहता ना तो इसमें आपका डेंस इंडेक्स भी आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, डी आंसर होगा, ये नहीं होगा। आई होप यू गॉट दिस। क्यों है, कैसे मैंने बोल रहा हूँ। क्लस्टरिंग इंडिकेटर्स क्या होता है, आपको डिफिनेशन पढ़ के आओ तो इसलिए आप इसको गेस कर ही लेते हैं दोस्त। क्लस्टरिंग इंडेक्स क्यों बेस्ट है इसमें। क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग क्या होता है, बेसिकली ये यूज होता ही है प्राइमरी की के लिए, दैट्स वाई इसका मोस्ट परफेक्ट आंसर यही है, क्लस्टरिंग इंडेक्स लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर जाओगे, बस इसमें हमें अच्छे से पढ़ने हैं क्वेश्चन को, इसमें क्या क्या दिए गए हैं। देखोगे तो इसमें क्या क्या है, मेरे पास है एक मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क पढ़ के आओ ना, बस तो इजीली कट जाओगे इस क्वेश्चन को, और फॉर्मूला भी सब करके ही आओगे। इसमें क्या है, 16 प्लेटर सर्फेस है। छोटा करते हैं थोड़ा यार, बड़ा है।
ओके ओके, इसके रफ करो। इसमें क्या है, 16 प्लेटर सरफेस है और 256 क्या है, ट्रैक्स पर सरफेस है। ओके, और फिर क्या है यहाँ पे, 512 सेक्टर्स पर ट्रैक है, और हमें 1024 क्या है, बाइट्स में दिया गया है, बाइट्स पर सेक्टर, बाइट्स, इसे ध्यान में रखना, ये बहुत मिस्टेक कराते हैं एग्जाम में। और हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स, यहाँ पे बीट्स का दिया है टू एड्रेस अ सेक्टर। ये सारे कॉन्सेप्ट तो मैग्नेटिक डिस्क का ही हो, पता ही होगा क्या क्या होता है मैग्नेटिक डिस्क में, उसी सब का सारे पार्ट है। मैग्नेटिक डिस्क का वर्किंग जब पढ़ते हो यही सब ना कुछ एक्ट करते हैं, उतना मैं अभी नहीं जा रहा हूँ डेप्थ में। बाकी ऐसे नॉर्मल मैं डिफिनेशन बताना चाहूँ तो ये प्लेटर सरफेस बेसिकली क्या करता है, नंबर ऑफ साइट्स बताता है, कितने मतलब कि तरह से स्टोर कर सकते हैं डेटा को। और ट्रैक्स पर सरफेस एक तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो होता है ना, वही आप बोल सकते हो इसको। और सेक्टर्स पर ट्रैक, एक तरह से पोर्शन हो गया ट्रैक के ऊपर, हाँ मतलब कि कैसे डिवाइड किए गए हैं, ये कोई भी मतलब ट्रैक है ना, वो कैसे डिवाइडेड है उस तरह का बताता है सेक्टर्स पर ट्रैक। बाकी अब देख लेना, पर सेक्टर तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या इसमें निकालने हैं, नंबर ऑफ बीट्स निकालने हैं, कितने होंगे रिक्वायर्ड है। अच्छा, कितने रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ बीट्स, तो कैसे निकालोगे इसको दोस्त। हम्म, कैसे निकालोगे, आपको क्या कुछ पता है पहले से, कैसे कैसे क्या क्या कुछ किया जाता है, कुछ भी तो आइडिया तो होगा ना आपके पास, अगर आइडिया है तो आप दिमाग लगाओ थोड़ा देर, क्या आप कर सकते हो इसको। देखो दोस्त, टोटल सेक्टर आप जरूर पढ़ेंगे पीपीटी में, टोटल सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। टोटल सेक्टर निकालने हैं, सारे मैग्नेटिक डिस्क का ही पार्ट है, और हमें निकालने हैं क्या, टोटल सेक्टर। टोटल सेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्त, ये जितने भी ये है सरफेस, और ट्रैक से डिवाइडेड बाई सरफेस, और इस सबको मैं क्या करूँ, मीन्स कहने का मतलब है हमें टोटल सेक्टर निकालने हैं ना, तो 16 क्या है, 16 प्लेटर सरफेस है। ठीक ना दोस्त, इससे हमें मल्टीप्लाई करने हैं 256 से, 256 ट्रैक्स पर सरफेस। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, और क्या है, 512 है ना, अब ये यहाँ पे लिखने में बन जाए, इसको उधर करते हैं। और 512 क्या है, सेक्टर्स पर ट्रैक, ये देख लेना अच्छे से, मैं देखता हूँ थोड़ा। और 16 तो सरफेस ही है, इसको थोड़ा सा मतलब कट करने में हेल्प होंगे, डेटा डेटा अलग टाइप का है ना, डेट्स भाई। हमें क्या चाहिए, सिर्फ सेक्टर चाहिए ना, तो हमें क्या कर अवॉइड करने पड़ेंगे, सारे इसको काट दो, ट्रैक काट दो और ट्रैक काट दो, और सरफेस को सरफेस से काट दो, बच जाएगा क्या, सिर्फ सेक्टर बच जाएगा ना एक तरह से। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त। तो 16 इंटू 256 इंटू, एंड देन कितना है, 512 ना, 512। ओके, नंबर ऑफ सेक्टर मेरा निकल गया, कितना आया, इसको लिख लेते हैं भूल ना जाए। आया 2। अरे भाई, इसको कॉपी कॉपी हो जाएगा क्या, 20971, 2097, उसके बाद कितने हैं, 152, 152, इतने मेरे क्या आ गए, टोटल सेक्टर आ गए। हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ बीट्स में रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बीट्स में चाहिए थे, लेकिन ये तो हमें टोटल निकल गया ना। बीट्स कैसे निकाल सकते हो यार दोस्त, ये तो आप बताओ ही मेरे को, बीट्स में चाहिए हमें। बीट्स जानते हो, बीट्स ऑफ एड्रेस कैसे निकाले जाते हैं, पर क्या होंगे तो इसलिए आप बता ही दोगे। बस क्या कर दो, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ टू, कुछ इस टाइप से निकाल दो इसका, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ टू, जो कि इक्वल कर देगा क्या, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर के। बिट्स में भी हो जाएंगे, और ये टोटल नंबर सेक्टर जो होते हैं, जब बिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, नंबर ऑफ बिट्स, तो यार सब हो मिलेगा आपको पीपीटी में अच्छे से। तो हमें कैसे निकाल दूंगा, जस्ट क्या करो इसका, आप इसको लॉग कर दो, लॉग, ये स्मॉलेस्ट पावर ऑफ टू होते हैं ना, मीन्स हम ये बोल रहे हैं हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बिट्स कितने नीड होंगे इस सेक्टर के लिए। तो हम क्या कर दे, फाइंड कर दे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ टू, जो कि क्या हो जाएगा, ग्रेटर भी हो जाएगा और इक्वल टू भी हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सेक्टर से।
तो इजीली हम लोग एकदम निकाल देंगे टोटल सेक्टर का log 2। तो ये मेरे को क्या दे देगा, log 2। इसका अगर मैं क्या निकाल दूँ, log 2 log है क्या इसमें, हाँ log बेस 2 चाहिए था मुझे को 2। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे log बेस 2 का कैलकुलेटर ले आया हूँ और मेरे पास कितने वैल्यू आए थे, 2097 आए थे। तो 2097, ओके यही ना है, हाँ तो इजीली आ गया 21। तो इसका 21 ही आंसर हो जाएंगे। और कैसे कैसे लाया मैं इजीली बता दिया, अब देख लेना दोबारा वीडियो को, नहीं समझ में आया तो हम बस टोटल सेक्टर इजीली निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया सारे को। ठीक है दोस्त, हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आप लोग को भी। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी ऑफ रिडंट रेड का क्वेश्चन है, रेड RAID जानते होंगे ना। इसका अवेलेबिलिटी दिया गया है, अवेलेबिलिटी कितना है 97% है। और MTBF का 36 डेज दिया गया है, मीन्स मीन टाइम बिटवीन फेलियर। और व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मीन टू MTTR। अगर देखो ये तीन टर्म आ रहा है, अवेलेबिलिटी, MTBF और MTTR। जब भी ये तीन टर्म मिले ना तो ध्यान में रख लेना, जितने फॉर्मूले इसमें यूज हो सकते हैं वो सबको ट्राई करना, मैच करने का कौन सा मैच हो जाए। वैसे तो मैं आपको पता ही होगा, अवेलेबिलिटी का मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा होगा आपको। अवेलेबिलिटी का मैं क्या लगा दूँ, फार्मूला लगा दूँ, क्या होता है फर्स्ट में, नीचे में तो सम हो जाता है दोनों का, यहाँ पे आ जाएगा फेलियर वाला, और नीचे में क्या आ जाएगा MTBF और प्लस MTTR। तो ये मुझे क्या दे देगा दोस्त, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, अवेलेबिलिटी का चाहिए हमें वैल्यू, अवेलेबिलिटी का सॉरी तो दिया हुआ है ना, अवेलेबिलिटी का वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, इसका वैल्यू चाहिए, MTTR का चाहिए, MTTR का। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, इसको सॉल्व करोगे तो 0.97 एक तरह से मानो लिख देता हूँ शॉर्ट पर, डायरेक्ट 99% का। और MTBF का कितने हैं, 36 डेज में है, इससे मुझे हैंडल करने होंगे, डेज में है दोस्त। तो जस्ट मैं भी लिख देता हूँ ऐसे ही 36 और नीचे में 36 प्लस MTTR। वैसे डेज आवर्स में निकालने हैं ना तो कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में और इधर चला जाएगा। तो देखो दोस्त, यहाँ पे इसको भेज देता हूँ मैं, 36 प्लस MTTR, और ये क्या आ जाएगा 36/0.97, और फिर ये वाला उठ के इधर आ जाएगा -36। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 36 से हमें इसके कैलकुलेट करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ दोस्त, कैलकुलेटर निकालता हूँ और हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, 36 डिवाइड 0.97 से, इसमें कितने आ गए, ये आने गए, और माइनस कितने करने हैं, 36 करने हैं। ओके फाइन, ये आ गया 1.1 कुछ करके, 1.1 मतलब डेज में है ना, ये डेज में मैंने निकाला हूँ। तो मेरे को आंसर में कितने चाहिए, जब एक आ रहा है ना 1, तो कितने हो जाएंगे अप्रोक्स में, 26 लगा सकते हैं इजिली, यस 24 ही ना, एक डेज इतने आ रहे हैं भाई। कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा बहुत, ऐसे ही मतलब होगा ये, 26 सही है, उसी के अप्रोक्स में ना आएंगे, 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन ए कोडिंग कंपटीशन participant individually can enroll their names for the competition. There are many groups in the competition depending upon the age of participants. A participant can participate in only one group. Okay, तो जो भी पार्टिसिपेंट है ना वो वन ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकता है। ए पार्टिसिपेंट वन ग्रुप, ओके वन पार्टिसिपेंट वन ग्रुप, अरे यार मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेंट है पी वन ग्रुप में, और एक ग्रुप जो है ना मल्टीपल से हो सकते हैं। जो भी एक ग्रुप है ना वो क्या है, मल्टीपल पार्टिसिपेंट, एक तरह से हम लिख देता हूँ MP। ओके, अब उसके बाद यूनिक नेम, किस ग्रुप के पास क्या है दोस्त, यूनिक नेम भी है, मतलब कि प्राइमरी की। और पार्टिसिपेंट के पास भी क्या यूनिक ID है, मतलब वो भी प्राइमरी की भी एक तरह से लिख सकते हैं, यूनिक ID UI। अब हमें बताना है द रिजल्ट ऑफ ईच ग्रुप विल मेंटेन सेपरेटली। तो कौन सा सही होगा, अगर रिजल्ट दोनों ग्रुप का मेंटेन किया जाए तो, चाहे ईच ग्रुप ना ईच ग्रुप, तो एंटी ग्रुप विल नॉट हैव एनी प्राइमरी की, नहीं यार पहले ही बता दिया था कि ग्रुप के पास क्या है यूनिक नेम है, ईच ग्रुप
यहाँ बता दिया था, तो इसको एलिमिनेट ही कर दो पहले ही पहले। ग्रुप के पास है प्राइमरी की, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, पार्टिसिपेट विल बी अ वन टू मेनी रिलेशनशिप। पार्टिसिपेट जो भी कर रहा है वो क्या, वन टू मेनी रिलेशनशिप। पार्टिसिपेंट इंडिविजुअली कर रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन ओनली वन ग्रुप, वन ए पार्टिसिपेंट सिर्फ एक ग्रुप में कर सकता है, लेकिन एक ग्रुप कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पार्टिसिपेंट। तो हाँ सही है, वन टू मेनी कुछ इस टाइप से मैंने निकाल के भी रखा है, वन से मेनी ग्रुप एंड पार्टिसिपेंट के बीच। सही है दोस्त ये, और ये तो जब ये सही हो गया तो ये तो मेनी टू मेनी तो हो ही नहीं सकता ना। और आई होप आपको पता होगा वन टू मेनी और मेनी टू मेनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, जी नेम कैन बी द फॉरेन की ऑफ द पार्टिसिपेंट रिलेशन। ये है, हो सकता है क्या जी नेम फॉरेन की, फॉरेन की मतलब तो इतना टाइम हो गया तो पता ही होगा, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। मीन्स रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेगा, दूसरे प्राइमरी को है ना रेफरेंस करेगा। तो इजली आई थिंक सही है, ये कह सकते हैं सही है, डी इज करेक्ट, क्योंकि ग्रुप का प्राइमरी की हम जी नेम भी रख सकते हैं। चलो दोस्त डी पे टिक हाँ डी पे टिक लगा हुआ है, ठीक है दोस्त चलो आगे चलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस हमें क्वेश्चन के अनुसार सही करना था, और सब बता ही दिया, एंटी ग्रुप क्यों नहीं, इसके पास प्राइमरी की नहीं, कोई क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया था। और ये सही है बिकॉज इसमें है ना वन टू मेनी रिलेशनशिप है, अब कैसे बता भी दिया था। और ये तो गलत है, गलत, ये सही है। चलो दोस्त ठीक है आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दोस्त इसमें हमें फ्लैश ट्रांजिशन टेबल निकालने हैं, साइज इसके, और केबी में है देख रहे हैं ना, बीट में है, और ये जीबी में है देख रहे हो, तीनों अलग अलग में है। मुझे तीनों को है ना इक्वल करके कन्वर्ट करके कुछ टाइप से एमबी में लाने हैं ना सारे, तो एमबी में करने होंगे। और आई थिंक आपको कन्वर्जन करने में कोई दिक्कत ना होगी, क्योंकि मैं इतने बेसिक्स पे तो जाऊंगा नहीं। तो चलो दोस्तों सॉल्व करके देखते हैं, वैसे तो इजी ही है इस टाइप का क्वेश्चन, बस हमें इसमें है ना जो भी यूनिट्स दिए रहते हैं ना उसको ध्यान में रख के सॉल्व करने होते हैं, वही बेसिकली टेस्ट ही करते हैं बच्चों से इसी टाइप के एग्जाम में। तो क्या क्या डेटा है मेरे पास, सबसे पहले साइज ऑफ फ्लैश मेमोरी है। ओके, तो साइज ऑफ फ्लैश मेमोरी को हमको क्या करना पड़ेंगे, जीबी में है, हमको एमबी में चाहिए ना, और या केबी में डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 64 जीबी को ना इजिली कन्वर्ट कर देता हूँ सबसे पहले केबी में। तो 64 जीबी को हमको चलो कन्वर्ट कर ही देते हैं, क्योंकि करना भी पड़ेगा ही। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ केबी से, कितने 1024 ही लिया जाता है, मतलब कि एमबी में कन्वर्ट करने के लिए, एमबी पर जीबी इस तरह से। ओके, और फिर हमें क्या करने होंगे, इसको मल्टीप्लाई करने होंगे, मतलब केबी में ना चाहिए तो फिर से एक बार और 1024 को केबी में करने हैं ना, केबी बाई एमबी। ओके आई हैव गॉट दिस, इस तरह से। तो ये जीबी है यहाँ पे 64 जीबी, ये जीबी जीबी कट जाएगा, और एमबी एमबी तो केबी में बचेगा। सही है, सही लगाया मैंने मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, या मुझे जल्दी से कैलकुलेटर निकालने पड़ेंगे मेरे को, यार कैलकुलेटर का नीड है, एग्जाम में आपको मिलेगा भी कैलकुलेटर इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। 64 और 2 बार है 1024। ओके, तो मेरे पास इतने सारे पेज आ गए, इसको कॉपी करके रख लूँ, यस 67। इसको कैलकुलेट करने पे कितने आ गए दोस्त, एक बार और देख लेते हैं, 67108। ऐसा वैल्यू का निर्णय मैं लिख क्यों रहा हूँ, बात पता नहीं यार। 864 कन्वर्ट होके आ गया किस में, केबी में। ओके, और फ्लैश स्टोरेज से साइज इतने हैं, साइज 4 है इसके, तो हम टोटल डिवाइड कर देते हैं, जिससे मुझे क्या निकल जाएगा, साइज ऑफ पेजेज है ना, और हमने निकाल लिया फ्लैश मेमोरी का भी साइज। तो फ्लैश मेमोरी का साइज से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ साइज ऑफ पेज से, तो मेरे को नंबर ऑफ पेज मिल जाएंगे, नंबर ऑफ पेज। क्योंकि हमें किस क्या चाहिए, फ्लैश ट्रांजिशन टेबल चाहिए, और फ्लैश ट्रांजिशन टेबल का साइज के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। वो सिंपली पेजेस लेते हैं और कितने एंट्री आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे 4 ना है, तो उसे हमें मल्टीप्लाई करें, इसलिए नंबर ऑफ पेजेस में निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पेजेस डायरेक्ट इसको क्या कर दो, अब डिवाइड कर दो 4 से, तो इतने आ गए 16
लिख देता हूँ यहाँ पे 16 777 216। ओके, अब क्या चाहिए दोस्त, हमें बोल रहा था ना हमें साइज ऑफ चाहिए फ्लैश ट्रांजिशन टेबल। तो अब इजली यार, लेकिन एमबी में चाहिए ना। तो ये तो के अभी 4 KB से मल्टीप्लाई करोगे तो केबी में आएगा। 32 बीट है यहाँ पे, हम नहीं एड्रेस, पेज एड्रेस, ये तो साइज अपना पेज है, पेज एड्रेस देखेंगे 32 बीट है। बीट है दोस्त, बीट है। तो बीट को क्या लिख सकते हो, 4 बाइट लिख सकते हैं ना इजिली। 4 बाइट लिख देंगे इसको, 4 बाइट, ताकि मैं बाइट से केबी में इजिली कन्वर्ट करके एमबी में फिर कन्वर्ट कर दूंगा। कुछ इस टाइप से मैं सोचा हूँ। तो इसको कन्वर्ट कैसे सॉल्व करोगे बताओ। 6। ओके, अब हमें इससे मल्टीप्लाई करने 4 से। अब जो भी आया था ना दोस्तों, हमें इसको ये बाइट में आया था, उसको पहले केबी में बदलेंगे। एमबी में हमको आंसर चाहिए, तो केबी में बदलो, पहले डिवाइड करो 1024 से। ओके, और फिर हमको इसको एमबी में बदलना था, फिर डिवाइड करेंगे 1024 से। अब गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो कितने आ गया, 64 आ गया यार। यही मैं मिस्टेक क्यों कर जा रहा था यार, 64 आंसर है ना, यस। ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छे से सॉल्व करता हूँ। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। सारे वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या क्या है, 12 है। ओके दोस्त, हमने सारे वैल्यू नोट कर लिए। अब मुझे क्या करना था इस क्वेश्चन में, पेज रिप्लेसमेंट ढूंढने, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एल्गोरिथम मैंने पढ़ा था, बाकी डीबीएमएस में भी आ गया, चाहिए। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ढूंढने, और हमें लिस्ट रिसेंटली। और इसमें क्या है, 3 बफर फ्रेम हमें बनाने, एम्प्टी 3 बफर फ्रेम का एम्प्टी रहेगा, 1 2 3 लेगा। और बस हमें फाइंड करना है रिप्लेसमेंट कितने हो रहे हैं रिप्लेस। और लिस्ट रिसेंटली उसको मतलब जो भी, मतलब कम रिसेंटली में कम यूज हुए हैं ना, उसको हमें क्या करने पड़ते हैं, उस बेसिस पे हमें ये एल्गोरिथम काम, बस जो भी कम अकर हुए हैं रिसेंटली उसको हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे। कुछ इस टाइप से देखो ना, समझ में आ जाएगा। इसको जूम कर देता हूँ मैं। देखो तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, 12 है। तो इम्प्टी बॉक्स है, तो यहाँ पे 12 आ जाएंगे। 3 इम्प्टी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 12 और 25। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, रिप्लेस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है, 12 आ जाएंगे इजली, 25 भी इजली आ जाएंगे, और 31 भी आ जाएंगे। अब देखो दोस्त, यहाँ पे तो जगह फुल है, 3 का लेना है। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट तो लगेगा, तो कौन सा लिस्ट रिसेंटली यूज में आएंगे, अभी ये यूज हुआ है, उसके बाद ये यूज हुआ है, सबसे लास्ट में ये यूज हुआ है। तो इजली मैं इसको रिमूव कर दूंगा 12 को। तो यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट आ गया, तो मैं एक आर लिख देता हूँ यहाँ पे। वैसे तो इसका टेक्निकल टर्म हीट होता है, कुछ इस टाइप से। अब टेक्निकल टर्म पे जाना नहीं है अभी। 42, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। 25 और 31। आगे इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से इस टॉपिक को कर लेना। और भी डिफरेंट तरीके से पूछते हैं, ये तो इजी टाइप का है ना, इसलिए आप कर लोगे, एक बार सॉल्व कर लोगे तो। ओके दोस्त, अब मुझे क्या करना है, किसको हटाऊंगा बताओ, अभी बताओ इसको एनालाइज करके। 12 सबसे लिस्ट रिसेंटली में कौन है, अभी अभी हमने यूज किया है 42। 25 को हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं, 25 यहाँ पे है, बहुत पीछे है। तो दोस्त क्या करो, 25 की जगह 12 लिख दो, और 42 की जगह 42 ही रहेगा, और यहाँ पे 31 ही आ जाएंगे। अब देखो फिर 25 है, यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट हुआ था, एक आर दे दो। अब यहाँ पे एक 25 है, किसको हटाओगे अब, लिस्ट रिसेंटली में कौन सा है, 42 तो अभी आया है, और 12 अभी आया है, इसमें 31 देखेंगे बहुत बैक से है यहाँ से, इसलिए हटा दो 31 को, रिप्लेस कर दो 25 12 42। ओके, ये हो गया रिप्लेसमेंट। ओके, अब ये अभी आया 25, 12 अभी आया था, 42 को हटा सकते हैं इसमें, तो ये हटा दो 42 को। 25 हो गया, 12 हो गया, और यहाँ पे 50। ओके फाइन यार, आगे चलते चलते हैं, यहाँ पे भी एक रिप्लेसमेंट है, तो काउंट कर लो। अब देखो तो 12 तो ऑलरेडी है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वैसा ही का वैसा ही आ जाएगा, नो रिप्लेसमेंट। ओके ना, अब 25 आ रहा है, 25 भी है तो नो रिप्लेसमेंट। 12 50। ओके, और 31। 31 में कौन सा होगा, ध्यान से देखो कौन सा लगा, किसको हटा सकते हैं 31 के रिप्लेसमेंट में, किसको हटाओगे दोस्त। 25 तो अभी आया है ना, 25 अभी आया, और 12 भी अभी आया, तो इसलिए 50 को हटा, क्योंकि बहुत बैक था 50, तो 50 को लिख दो यहाँ पे। 25 12 और 50, तो कितने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हुए यहाँ पे, एक देखो 42 का इंसर्ट होंगे, यहाँ पे 31 है दोस्त, गलत भर दिया मैंने, 50 को रिप्लेस किया था ना, 31 यहाँ पे आएंगे।
ओके, अब देखते हैं 42 को। अब 31 तो अभी यूज हुआ है, 12 तो इस टाइम था, 25 तो 12 को, 12 थोड़ा बैक है, 25 यहाँ पे और एक 31 यहाँ पे। तो रिसेंटली में 12 आ रहे हैं, तो 12 को हटा दो यहाँ से। 25 और यहाँ पे 42 और 31, तो यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट हो गया। अब 50 बच गया लास्ट। देखो तो 25 यहाँ पे था, 42 तो अभी था, 31 भी अभी था, तो 25 को इसलिए हटा सकते हो यहाँ से। तो 50, 42, 31। अब देखो दोस्तों, अब कितने काउंट करो, एक यहाँ पे आर आ जाएंगे इसके लिए। तो कितने आ गए टोटल, ये 4 और ये 3, 7 आ गए इसके लिए, एक 7 आ गए, 7 आंसर हो जाएंगे इसके। कैसे किया देख लेना दोबारा वीडियो, ये गलत है, 7 ही है। न्यूमेरिकल टाइप का, इससे पहले देख लेना 10 नंबर, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। रेड पे बेस्ट क्वेश्चन है, तो अब न्यूमेरिकल को देखते हैं। सो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। दो इसमें करेक्ट है, जो कि बी और सी है। और कैसे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। रेड 0, रेड 1 ये सब क्या होते हैं आपको पता है? रेड 1, रेड 3, मैं छोटे छोटे पॉइंट दे देता हूँ। रेड 0 बेसिकली बाइट लेवल स्क्रिप्टिंग, ये सही है विथ मिररिंग, मतलब इनकोरेक्ट है। सो मैं क्या बोल देता हूँ यार, स्ट्राइपिंग का मतलब पता ही होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में करना, तो वही है यार रेड 0। और मिररिंग से पता चल रहा है मिररिंग, और बाइट लेवल स्क्रिप्टिंग ये डेडिकेटेड पैरिटी बीट चेकअप है, और ये पैरिटी बीट चेकअप है। देख रहे हैं ऐसा पीपीटी में है, ये सब पॉइंट्स आपको कोई दिक्कत नहीं है समझाने में। चलो इसको देख लेते हैं। कंसीडर फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इजली पढ़ लोगे आप। कंसीडर फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें देखते हैं, जिसका 48 बिट में क्या दिया गया, साइज ऑफ 1 रिकॉर्ड है। और हमें साइज ऑफ डिस्क ब्लॉक पॉइंटर 10 बाइट्स का है, और साइज ऑफ 1 डिस्क ब्लॉक कितना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फाइल इज sequential and unspanned, one block can store only whole records, तो how many records can be stored in one block। कुछ समझ में आया? नहीं आया? कोई ना दोस्त, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ही थोड़ा टफ होते हैं ये सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन टाइप का न्यूमेरिकल में। इसमें क्या आप कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, क्या अप्रोच रहेगा इसका? डेटा तो मेरे पास ये सारे दिए गए हैं। साइज ऑफ एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड का साइज क्या है, 1 रिकॉर्ड का साइज है 48 बाइट। अरे यार 48 बाइट। और साइज ऑफ डिस्क ब्लॉक पॉइंटर, डिस्क ब्लॉक जो भी है ना, उसका क्या है, 10 बाइट्स है। और 1 डिस्क ब्लॉक का साइज, 1 डिस्क ब्लॉक का साइज क्या है, ये डिस्क ब्लॉक पॉइंटर है, सॉरी पॉइंटर लगा देना, और ये सीधे डिस्क ब्लॉक, ये 512 है, 512 बाइट। और सेक्वेंशियल में ऑन स्पेंड है। ओके, तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स कैन बी स्टोर्ड, 1 ब्लॉक, यहाँ पे बता दिया गया है 1 ब्लॉक क्या स्टोर कर सकता है, होल रिकॉर्ड को, होल रिकॉर्ड को ही स्टोर कर सकता है एक ब्लॉक। कैसे सॉल्व करेंगे इसको दोस्त? हाउ मेनी रिकॉर्ड कैन बी स्टोर्ड इन 1 ब्लॉक में, कौन कितने रिकॉर्ड स्टोर हो सकते हैं? तो देखो दोस्त, हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक ना। तो मैं क्या कर दूं, नंबर ऑफ, मतलब कि टोटल जितने भी है ना ब्लॉक साइज, उससे मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर देता हूँ रिकॉर्ड साइज के। मीन्स कहने का मतलब है, जो भी मेरा ब्लॉक का साइज है उससे मैं क्या कर दूं, और डिवाइड कर देता हूँ ये डिस्क ब्लॉक से, तो हो जाएगा रिकॉर्ड साइज मतलब। अरे यार ये तो ऊपर ना है ब्लॉक साइज, इससे डिवाइड कर देता हूँ रिकॉर्ड से। 48 नीचे, 48 नीचे, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 512, 512/48, क्योंकि ये क्या है, ब्लॉक साइज है 512, साइज ऑफ 1 डिस्क ब्लॉक, और साइज ऑफ 1 रिकॉर्ड, ये 1 डिस्क ब्लॉक 1 रिकॉर्ड। देखते हैं कैलकुलेटर से, वही शायद दे देगा मेरे को, 512/48, 10 आ रहे हैं, 10 अप्रोक्स में 11 चल जाएगा, यस चल जाएगा, 10.66 आ रहे हैं। और ये 11 होगा कि 10 होगा दोस्त, 10 मैंने लगा रखा है, मैंने नहीं लगा रखा है, मेरे दोस्त ने लगा रखा है। और 10 के साथ चलते हैं, ठीक ना दोस्त। इसमें थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है मिस्टेक हो सकता है। मैक्सिमम 1 ब्लॉक में 10 आ रहे हैं, बाकी
किसका हेल्प लिया जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 10 होगा, ये होगा, कहीं मिलेगा क्या ये क्वेश्चन। कंसीडर अ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या बता रहा है, 10 इसका भी आ रहा है। तो ऑन स्पेंड है तो रिकॉर्ड कैन स्प्लिट ब्लॉक्स, वन द होल रिकॉर्ड कैन बी स्टोर्ड। तो भाई इसमें क्या होगा, रिकॉर्ड भाई जितना है उतना है, 10 है तो 10 है, पॉइंट में कुछ सॉल्व करने पे ना आ रहा है, 11 कैसे कर दोगे, कुछ इस लॉजिक से हम 10 ही पे जा सकते हैं। चलो दोस्त ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा टफ होते हैं समझ रहा हूँ, मैं भी बहुत स्ट्रगल किया था। किस टाइप क्वेश्चन में, यही सेक्वेंशियल फाइल वाले क्वेश्चन में मैं भी बहुत फंसता हूँ इसमें। बाकी सही है, इम्प्रूव हो जाएंगे, बस 2-3 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वैसे लास्ट में प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस टॉपिक से। फाइल इंडेक्सिंग वाले टॉपिक, इंडेक्सिंग वैसे भी बहुत टफ टॉपिक होते हैं, मैं सही बताता हूँ यार, इंडेक्सिंग है ना बहुत टफ टॉपिक है। टफ कब है, जब आप थोड़ा सा बेसिक कमजोर हो, तो मेरा भी इसमें फंसता हूँ मैं क्वेश्चन में, इंडेक्सिंग वाले क्वेश्चन में। इंडेक्सिंग हो गया, हैशिंग हो गया ना, ये बहुत मस्त टॉपिक है वैसे देखा जाए तो, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत। गेट में मैं जब देता हूँ ना पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं इंडेक्सिंग हैशिंग से। चलो तो ऐसे सही शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और सब्सक्राइब कर लेना।